जय हिंद दोस्तों। आज आप सबका केमिस्ट्री का पहला क्लास चलेगा। आज हम केमिस्ट्री का पहला क्लास यहाँ शुरू करने वाले हैं। ये 9, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। और आज पहला क्लास का पहला चैप्टर है द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स पोजीशन। द्रव्य एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में आज हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा केमिस्ट्री बारे में जान लेते हैं, केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। पदार्थों के इंटरनल भाव का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री को इंग्लिश में रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान उसे कहते हैं द्रव एवं उसकी अवस्थाओं एवं पदार्थों के इंटरनल भागों के बारे में जो जानकारियाँ हम लोग पाते हैं वही हमारा क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री के जो फादर होते हैं, जो इनके जनक होते हैं, जो इनके पिता होते हैं, उनका नाम है लेवासिए। केमिस्ट्री के फादर कौन होते हैं? लेवासिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक साइंस के, आधुनिक यानी मॉडर्न साइंस के पिता कौन है, जनक कौन है, फादर कौन है, तो उनका नाम है गैलीलियो। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के जो फादर हैं हमारे, जनक है, उनका नाम है लेवासिए। और आधुनिक साइंस के यानी मॉडर्न साइंस के जो फादर हैं उनका नाम है गैलीलियो। अब हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, द्रव एवं उसकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले बताने वाले हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहले हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को कितने भागों में तोड़ा गया है? ध्यान दीजिएगा, पदार्थों को दो भागों में तोड़ा गया है। पहला होता है भौतिक आधार पे और दूसरा होता है रासायनिक आधार पे। देखिए, पदार्थों को दो भागों में तोड़ा गया है। पहला होता है भौतिक आधार पे। भौतिक को हम बोलते हैं फिजिकल बेस। फिजिकल बेस यानी किसी भी पदार्थ के बाहर के एरिया का अध्ययन करना, वही फिजिकल कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पेन के बाहर का एरिया का जो स्टडी हम करेंगे वही हमारा फिजिकल बेस हो जाता है। फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर इसके इस पेन के अंदर के बारे में, इंक जो जैसे इसके अंदर इंक है, उस इंक के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा केमिकल होता है। यानी कि जो हमारे इंक बना हो केमिकल से ही बना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल बेस पे, एक होता है केमिकल बेस पे। भौतिक आधार पे यानी हम चीज़ों के अंदर बाहर की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान देखिए, जो भौतिक आधार है फिजिकल बेस है, ये तीन भागों में तोड़ा गया। पहला सॉलिड और लिक्विड और गैस, और एक और भी होता है प्लाज्मा। एक और भी होता है, उसका नाम है बोस आइंस्टीन, यानी कि बोस BEC नाम है उसका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक आधार पे पदार्थों को तोड़ा गया है ठोस पदार्थ में और द्रव पदार्थ में और गैस पदार्थ में। और रासायनिक आधार पे तोड़ा गया है दो भागों में। एक होता है शुद्ध भाग होता है, एक होता है अशुद्ध भाग। एक शुद्ध भाग यानी एक प्योर भाग होता है, एक होता है इम्प्योर भाग। और जो हमारा प्योर भाग होता है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये तत्व और यौगिक में, तत्व यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड में ब्रेक हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम इस अशुद्ध को हम मिश्रण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिक्सचर भी बोलते हैं। जो ये हमारा अशुद्ध है इसको मिक्सचर भी बोलते हैं। मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं, समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस क्या होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आज अभी हम ठोस के बारे में बताने वाले हैं। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। ठोस क्या होता है, इसकी क्या, इसमें टेम्परेचर देने पे क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कितने दूर होते हैं, कितने पास होते हैं, ठोस इतना कठोर क्यों होता है, इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य हमारा क्या होता है, ठीक है। तो एक तरफ आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा द्रव्य, ऐसे करके द्रव्य लिख लीजिएगा। इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, ठीक है। देखिए, हम बात करने वाले हैं द्रव्य क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे बहुत चीज़ें होती हैं। मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ये हमारा पेन है। ये पेन कहीं अगर रखेंगे तो ये स्थान घेरेगा, स्थान छिकेगा। और इस पेन का कोई ना कोई वेट होगा, कोई ना कोई भार होगा। तो ये हमारा क्या हुआ? द्रव्य हुआ। तो द्रव्य एक ऐसी चीज़ें होती है जिनका कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होता है, कोई भार होता है, वो कोई ना कोई जगह घेरते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये द्रव्य होता है ये क्या होता है? भार होता है। इसमें क्या होता है? पहला भार होता है। और ये क्या करते हैं? ये स्थान घेरते हैं। क्या करते हैं? ये स्थान घेरते हैं। तो ध्यान देना, जो द्रव्य होता है ये क्या होता है? ये जिसमें भार होता है और ये स्थान घेरते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, पलंग और ये सब इत्यादि चीज़ें हो गए जो स्थान घेरते हैं। जैसे ये हमारा सैंपट है, ये क्या है? एक मैटर है, ये पदार्थ है। ये क्या कर रहा है? ये स्थान घेर रहा है। इसकी साइज भी है, इसका कुछ न कुछ वॉल्यूम है, इसका कुछ न कुछ वेट है। तो चलिए आप लोग ये बताइए, जो लाइट होता है, लाइट क्या है? लाइट यानी प्रकाश। चलिए हम बात करते हैं प्रकाश का। ये हमारा क्या है? लाइट। लाइट को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाश। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। चलिए, लाइट हमारा क्या है? ये पदार्थ है कि नहीं?
बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, जो हमारा लाइट है ये पदार्थ नहीं है, ये द्रव्य नहीं है, क्योंकि ये देखिए लाइट तो स्थान घेरता है। अगर मान लीजिए किसी आप बंद कमरे में अंधेरा है, वहाँ एक बल्ब लगा दीजिए या कोई भी कुछ भी लगा दीजिए, तो रोशनी देता है कि नहीं? रोशनी देता है, तो क्या करता है, रोशनी चारों तरफ कमरे में फैल जाता है। तो वो तो स्थान तो घेर रही है, लेकिन उसका कोई भार नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो प्रकाश है ये द्रव्य नहीं है। अब बात आती है एयर की, ध्वनि का और एयर का, वायु का। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा वायु होता है वो क्या होता है, एक द्रव्य पदार्थ होता है। उसमें छोटे छोटे कण भी होते हैं, और वो कण क्या होते हैं, ठोस होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसलिए जो हमारा हवा होता है वो द्रव्य पदार्थ, ये द्रव्य होता है, मैटर होता है। लेकिन लाइट कभी मैटर हमारा नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मैटर होता है इसका भार होता है, ये स्थान घेरता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं सॉलिड, कि हम ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ते चले जाएंगे, ठोस पढ़ेंगे, द्रव पढ़ेंगे, गैस पढ़ेंगे, फिर प्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रासायनिक आधार इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं ठोस यानी सॉलिड के बारे में। ठीक है, करते हैं ठोस यानी सॉलिड के बारे में। सॉलिड हमारा क्या होता है, ठोस क्या होता है। जैसे आप लोग देखेंगे घर में लोहा, पत्थर, ईंट इत्यादि ये सब देखते नहीं, सब क्या है, सॉलिड है। अब ये सॉलिड क्या होता है हम इसके बारे में बताने वाले हैं। ध्यान दीजिए, कभी आप लोगों ने पत्थर लिया होगा, ईंट जानते हैं ना, ईंट लिए होंगे, ईंट को भी दबा पाते हैं, नहीं दबा पाते हैं। उसका एक फिक्स आकार रहता है, उसका एक फिक्स आयतन रहता है, उसका एक भार भी रहता है। तो ध्यान दीजिए, उसका एक भार रहता है, वो स्थान भी घेरता है। इसलिए आप डिफाइन कर चुके हैं कि हमारा क्या है, द्रव्य है। लेकिन द्रव्य में कौन सा द्रव्य है, ये हमारा ठोस वाला द्रव्य है। तो देखिए ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार एवं आयतन, जिसका आकार एवं आयतन दोनों फिक्स हो, न बढ़े। जैसे मान लीजिए न बढ़े, जैसे ईंट को आप पटक दिए वो टूट जाता है, लेकिन इसकी आकार नहीं बढ़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ठोस यानी सॉलिड, जिसका आकार एवं आयतन दोनों फिक्स, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। देखो ठोस यह पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है, यह पदार्थ की एक ऐसी भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अगर एग्जाम में आएगा लिखने के लिए तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, आएगा क्वेश्चन में ठोस किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा पदार्थ की एक ऐसी भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, फिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, ठोस क्या होता है, अंतर आणविक दूरी कम होता है। जो हमारे ठोस होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई ठोस है, ये हमारा क्या है, ठोस है। तो जो इनके बीच जो छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं, ये छोटे छोटे कण होते हैं, इनके बीच इस ठोस में छोटे छोटे कण होते हैं, ये हमारा ठोस है। और इस ठोस में हमारे क्या है, ये देखिए ये छोटे छोटे क्या है, कण हैं, ये हमारे छोटे छोटे कण हैं, ये हमारे जो छोटे छोटे कण हैं, इन कणों के बीच में जो दूरी होती है बहुत कम होती है, इसी कारण ये ठोस होता है। ध्यान दीजिए, अगर कणों के बीच दूरी बहुत कम है तो वो पदार्थ जितना कम होता चला जाएगा वो उतना ही क्या होगा, ठोस होता चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ठोस में जो दो कणों के बीच की जो दूरी होती है जिसे अंतर आणविक दूरी कहते हैं, दो कणों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, अंतर आणविक दूरी कहते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक कण यहाँ पे है, एक पार्टिकल्स यहाँ पे है, एक पार्टिकल्स यहाँ पे है, एक पार्टिकल्स यहाँ पे है। तो इनके बीच की जो ये दूरी होती है, इसी दूरी को हम कहते हैं अंतर आणविक दूरी। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ठोस में यही दूरी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो कोई पूछ सकता है, जो ठोस है, ठोस में जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। किसकी अपेक्षा, द्रव और गैस की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ठोस होता है इनका आकार एवं आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। इनके बीच जो दो कणों के बीच दूरियां होती है वो बहुत ही कम होती हैं। और जब इसका टेम्परेचर, जब इसमें तापमान कम होता है, आप देखिए इस ठोस को जैसे जितना ठंडा करते चले जाएंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। वो इसका टेम्परेचर कम करने पर ये ठोस बनता चला जाता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल में लोहा, लकड़ी, पत्थर इत्यादि ये सब हो गए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप सबको एक नोट पॉइंट बताने वाले हैं। यहाँ पे आप सभी लिए नोट पॉइंट बहुत ही जरूरी है। ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोई पदार्थ है, मान लीजिए एक भगोने में आपने क्या लिया, पानी लिया, एक भगोने में आपने पानी ले लिया, उस पानी को गैस पर रख दो, गैस चालू मत करना, बस गैस पर रख दो। तो क्या होता है, वो देखिए एक स्थिर अवस्था में रहता है। क्या रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। ठीक है, जब आप उसमें टेम्परेचर, जब गैस को ऑन कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, क्या पानी उबलने लगता है। तो जब पानी उबलता है तो उनके बीच जो अंतर आणविक दूरी होती है वो बढ़ने लगती है। दूरियाँ क्या होती है, वाष्प भर के उड़ने लगती है, दूरियाँ बढ़ने लगती है। उनके बीच जो बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग सिस्टम होता है, वो क्या होता है, ब्रेक होने लगता है, वो ब्रेक होने लगता है। और ध्यान दीजिए, जब वो उबलता है तो वहाँ के जो मालिक्यूल्स होते हैं इधर उधर भागने लगते हैं। क्या होते हैं, भागने लगते हैं। उनमें
क्या होता है, वेलोसिटी मोशन आ जाता है, मोशन आ जाता है। तो मोशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके बीच जो आणविक दूरियां होंगी, जो दो कणों के बीच बाइंडिंग होता है वो ब्रेक होने लगता है, वो दूर दूर भागने लगते हैं, उनकी दूरी बढ़ने लगती है और उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होता है, वो बढ़ने लगता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा कोई पदार्थ है, ये हमारा क्या है, कोई मैटर है, ये हमारा कोई ठोस पदार्थ है, ये हमारा कोई ठोस पदार्थ है। अब इनके कण क्या है, यहाँ इनके कण ये देखिए इतने दूरी पे है, इनके कण इतने दूरी पे हैं। अगर इसी पर हम क्या करें, ताप दे दें, इसको हम गर्म करने लगे, इसका हम टेम्परेचर बढ़ाने लगे, जब हम इसको टेम्परेचर देने लगेंगे तो ये जो कण है, ये कण क्या होते हैं, और दूर होने लगेंगे, ये कण इतने दूर होने लगेंगे। इनके कणों के बीच की क्या होती है, दूरी बढ़ने लगती है। और इनके कणों की जब बीच दूरी बढ़ेगी तो ये कण क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ये कण यहाँ भागेगा, फिर ये कण यहाँ भागेगा, ये कण यहाँ भागेगा, फिर यहाँ भागेगा, ऐसे इनके बीच क्या होता है, मोशन आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है। तो इनके बीच क्या होता है, इनके कण क्या करते हैं, वेलोसिटी, इनके जो कण हैं ये क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। तो यही कहा जाता है, अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो कणों के बीच की दूरी बढ़ता है और इनके बीच जो वेलोसिटी होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए एक संबंध आता है, क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अंतर आणविक दूरी बढ़ता है, इज प्रोपोर्शनल, इसको इज प्रोपोर्शनल बोलते हैं। देखिए बच्चों का, इसको हम इज प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ध्यान देना, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में समानुपात बोलते हैं ना, इज प्रोपोर्शनल, इज प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इज प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि इसका एक का मान बढ़ाने पर दूसरे का मान बढ़ता है। तो ध्यान दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर इज प्रोपोर्शनल अंतर आणविक बढ़ता है, इज प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। इज प्रोपोर्शनल का मान ये होता है कि अगर आप इसको एक गुना बढ़ाएंगे तो ये भी हमारा एक गुना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है इज प्रोपोर्शनल। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होता है, अंतर आणविक दूरी बढ़ता है और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। देखो ये काइनेटिक एनर्जी होता है, इसका एक फार्मूला होता है 1/2 mv², यही होता है, के बराबर होता है 1/2 mv²। जो हमारा v है, यही हमारा क्या है, वेलोसिटी है। अगर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कण भागेंगे, मोशन करेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो भाई इसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है, कोई पूछता है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में, टेम्परेचर और गतिज ऊर्जा में, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसका ग्राफ कैसे बताएंगे। तो ध्यान देना, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे इसको काइनेटिक ऊर्जा को रख दिए, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक ऊर्जा भी बढ़ता जाएगा। तो इनके बीच जो ग्राफ बनेगा, कैसा डायग्राम बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म बनेगा। ये क्या बनेगा, सरल रेखीय बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये, अगर जिस भी चीज़ के बीच में इज प्रोपोर्शनल लगा है वहाँ पे हमेशा जो ग्राफ बनता है, सरल रेखीय ग्राफ बनता है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और काइनेटिक ऊर्जा भी बढ़ रही है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन सरल रेखीय ग्राफ बनता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम आपको बताएंगे इसके दूसरा फॉर्म, द्रव्य का दूसरा फॉर्म, ठीक है। धन्यवाद।